बोले सुरेश मुझे ना मैंने कुछ लिखा उनकी साउंड में सुना, बोले अरे ओ जुम्मा, अरे ओ जुम्मा, हाँ यही चाहिए मुझे, मेरी जाने मन। तो ऐसे ना तो आज जा बोले तू कल आ जा, क्योंकि आगे लिखा नहीं, आगे मैंने लिखा नहीं, तो कल आ जा। सर मैं साउथ अफ्रीका में गया था, कहीं एक डिस्को में था, रेगुलर कोई सिंगर गा रहा था और अपनी जो ऑडियंस से बैठे हुए, अचानक एक सिंगर ने शुरू रे दई देरा धीरे रे दई धीरे री, तो हम में से कोई बोल गया चुम्मा दे दे चुम्मा दे चुम्मा दे चुम्मा दे। ये उनका कंट्रीब्यूशन था, तो वहाँ से अमित जी ने और जिस दिन गाना रिकॉर्ड हुआ, करते फाइनल टेक जब अनाउंस हुआ, मैंने रियलाइज किया मैंने उस दिन एक दाना बिस्किट भी नहीं खाया, 25 गिलास मैंने डर के मारे चाय पी, ताकि मैं कुछ खाऊं और अगर टेक अनाउंस हो जाए तो कहीं खराश डकार ना जाए। बट इसी तरह से किशोर दा के साथ की भी जो आपकी एक मुलाकात आई थिंक स्टेज के पीछे ये हुई थी, रफी साहब जैसे अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा गाता था, फिर देखता था किशोर दा बोलते थे मतलब एक और गा, फिर और एक गाना गाता था रफी साहब के, बार बार देखो जैसे तो मैंने बोला अमित कुमार की जगह सैगल साहब लैला को बुलाते। अच्छा, तो कैसे लैला हो लाला अरे हाँ ऐसी तो लाला। ऐसे 2-3 सिंगर्स के बाद पहुंचे पंचम दा के बाद, हाँ तो बोले लैला हो लाला ऐसे तो लाला हर कोई चाहे तुझसे चाहत से मिलना अगले ऐसे गाओ तो लैला नहीं आएगी, कोई और आ जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा और रेडियो नशा पे आज हमारे साथ बहुत ही कमाल के लोग मौजूद है। सबसे पहले तो द लेजेंडरी सुरेश भोसले सर, अनिल बोरा जी, चिंतन जी। वी आर सेलिब्रेटिंग महानायक, महान गायक जो कि म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो रहा है, अमिताभ बच्चन एंड किशोर कुमार कॉम्बिनेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं 4 अक्टूबर शमोकानंदा हॉल में। लेकिन और आप सब इससे जुड़े हुए हैं, तो पहले तो मैं शुरुआत ये करना चाहूँगा कि ये जो नाम है इतना भारी, जो इतना पावरफुल नाम है, उसके पीछे क्या क्या सोच क्या था? मुझे लगता है सोच जो है हमारे प्रमोटर अनिल बोरा जी के, तो भैया आप बताइए ये नाम ऐसा क्यों, मतलब ये इस टाइटल के पीछे क्या सोच रही है आपकी? मतलब ब्लॉकबस्टर हिट नाम है। दिव्या भाई ने सवाल आपसे पूछा और सच बात बताऊं, इस शो की जो प्रेरणा है वो आप ही हो, क्योंकि जब हम महानायक की बात करते हैं तो आपका चेहरा, आपकी आवाज़ सामने आती है। हम महागायक की बात करते हैं तो आपसे अच्छा कोई परफॉर्मर या एंटरटेनर मुझे ख्याल में वी आर प्राउड टू हैव यू विद अस। सो आप ही हमारी प्रेरणा स्पर्ध हो, महानायक महागायक। तो सुधीर जी चलिए शुरुआत आपसे करते हैं। अमित जी से भी आप इतने जुड़े हुए हो, किशोर दा से भी जुड़े हुए, तो पहले तो शुरुआत करते हैं अमित जी के साथ की वो पहली मुलाकात। पहली मुलाकात जब मैं अपने स्टेज शो से जब भी फुर्सत मिलती थी तो लक्ष्मी जी, प्यारे जी, बप्पीदा, कल्याण जी, आनंद जी, राजेश, रोशन सबसे मिलता था। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मुझे कहा था कि तू आते रहना, मतलब मिलते रहना, तेरा कुछ ना कुछ हम करेंगे। और मैं जब भी शोज़ नहीं होते तो उनके यहाँ, लक्ष्मी जी के यहाँ म्यूज़िक रूम पे जाके बैठता था शाम को 7 बजे से रात के 10-11 बजे तक, मतलब दूसरे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स आते थे। और एक दिन अचानक मुझे लक्ष्मी जी के यहाँ से फ़ोन आया कि महबूब में बुलाया लक्ष्मी जी ने। अच्छा, कोई मतलब रिहर्सल नहीं, गाना सीखा नहीं और मुझे कुछ पता नहीं। महबूब गया तो देखा तो 70-80 म्यूजिशियन, प्यारे भाई उनको म्यूज़िक समझा रहे हैं, और मैं ऐसे ही ब्लैंक अंदर गया महबूब स्टूडियो में और वहाँ देखा लक्ष्मी जी खड़े हैं, तो बोले गाना लिख ले। गाना लिखा और ट्यून मुझे सिखा रहे थे, तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, और मुझे मालूम ही नहीं कि रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया, तो बोला लक्ष्मी जी कौन सा किसके लिए है, मतलब ये मतलब क्या कर, मतलब किसका? बोले आप अमिताभ बच्चन के लिए गा रहे हो। वाह। अरे मैं बोला अरे तेरी, मतलब जो बच्ची की ऊँची बैटरी हुई थी वो भी डाउन। और जो आपके सामने बैठे इनका नाम है शशि कपूर। मतलब सर ऑफकोर्स जानता हूँ, और थोड़े से उम्र हुई बुजुर्ग से, तो पैर छुए, शशि कपूर जी।
तो गाना था या अली, पहले लक्ष्मी जी की आवाज में, अच्छा। जैसे उन्होंने या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। तो मैंने जो गाया या अली, या ना अमित जी ने किशोर को, या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली, या अली या अली या अली या अली, इस तरह से गाना था। तो अचानक ये मुझे सिखा रहे, बीच में प्यारे भाई आ रहे, कुछ डिस्कशन चल, अचानक लक्ष्मी जी ने शशि जी से कहा, क्योंकि उससे पहले मैं एलपी का एक सूरत में शो कर चुका था, तो वहाँ मुझे उन्होंने सुना था शायद। तो अचानक लक्ष्मी जी बोले, अरे शशि जी, ये जो लड़का है ये अमित जी की बहुत अच्छी साउंड बनाता है, साउंड बनाता है। तो शशि जी ऑफ कोर्स एकदम कहते हैं ना, एकदम खुश मिजाज, सुनाइए। तो मैंने वही कागज लिया और या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। शशि बोलते, लक्ष्मी जी परसों वाला गाना अमित जी से नहीं, इन्हीं से कराएंगे। पहला गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ, दूसरे गाने की बुकिंग हो गई। तो वो गाना था, अरे ताजुब है तूने प्यार नहीं किया, नहीं कभी दिल नहीं दिया, नहीं दिया ना, ऐसा। तो ये हो गया रिकॉर्ड। और ये जब गाना सुना अमित जी ने, तो नेचुरली उनको एक भैया कौन है, ये हाई कौन है। तो शशि जी बोले, सुदेश वहाँ आ जाना, तुम्हारे पहले गाने की शूटिंग हो रही है और अमित जी से मिलाता हूँ। तो मैं गया फिल्म सिटी, तो अमित जी या अली और देख रहा हूँ साक्षात, फर्स्ट टाइम अमिताभ बच्चन। और कुछ रेस्ट होने के बाद अमित जी अपने वो एक्चुअली वैनिटी नहीं थी, कंटेनर्स होते थे ना पुराने, उसमें उनके लिए रूम बनाया था। तो ऐसे करके बाहर आए, मैं देख रहा हूँ, बोले आ जाओ। तो एक्चुअली मेरा ऐसा हाथ पकड़ के ना ले गए मुझे, अमित जी सुदेश भोसले, सर नमस्ते। और सामने, आज भी यकीन नहीं हो रहा, सामने से अमित जी वैसे, अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती, मुझे तो पता ही नहीं चला ये गाना मैंने कब गाया। मैंने गाना कब, मैं फिर जैसे ना शशि जी के गोद में बैठूँ डर के, तो बोले, अरे जाओ उनसे पूछो गाना कैसे हुआ। तो सर गाना का बहुत अच्छा हो। बोले शशि जी अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं भाग रहा हूँ। और जब ये लक्ष्मी जी और प्यारे भाई ने मतलब इसको पकड़ लिया कि अमित जी ने भी इस वॉइस को एक्सेप्ट कर दिया, मतलब एक्नॉलेज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तब लक्ष्मी जी बोले, सुरेश तू शाम को क्या कर रहा है, आजा कुछ करते हैं। तो मैं गया, बोले सुरेश मुझे ना, मैंने कुछ लिखा, उनकी साउंड में सुना, बोले अरे ओ जुम्मा, अरे ओ जुम्मा, हाँ यही चाहिए मुझे, मेरी जाने मन। तो ऐसे ना, तो आजा बोले तू कल आजा, क्योंकि आगे लिखा नहीं, आगे मैंने लिखा नहीं, तो कल आजा। तो ये सिर्फ डायलॉग है ना, उसके लिए 4 दिन गया, दो लाइनें। सुरेश मैंने मुखड़ा लिखा, जुम्मा चुम्मा दे दे, वो कैसे गाएंगे, जुम्मा चुम्मा दे दे। मुखड़ा होने के बाद बख्शी साहब ने अंतरे लिखे। तो ये जो शुरू का जो ना, ये जो बेबी है वो लक्ष्मी जी। और सब जब बन गया, तब मतलब खिचड़ी पक गई, तो अमित जी को बुलाया गया, बोले सर आपके लिए कुछ बनाया, आपको सुनाना चाहते हैं। अमित जी आए और ऐसे इंडियन सिटिंग नीचे अल्टी पल्टी डाल के सामने 1-to-1 नो माइक्रोफोन, मैंने पूरा गाना अकेले ने, सिर्फ हारमोनियम पे प्यारे भाई, लक्ष्मी जी और सुधीर वगैरह उनके जो सिटिंग मेंबर्स। तो वेरी गुड, रिकॉर्ड कर लो। तभी देखा कि अमित जी का जो चेहरा हमेशा सीरियस होता है ना, थोड़ा सा खिला हुआ है। अचानक मूड में आ गए, बोले सर मैं साउथ अफ्रीका में गया था, कहीं एक डिस्को में था, रेगुलर कोई सिंगर गा रहा था और अपनी जो ऑडियंस से बैठी हुई, अचानक एक सिंगर ने शुरू है, रे दई देरा धीरे रे दई री री री। तो हम में से कोई बोल गया, चुम्मा दे 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 चुम्मा दे 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 चुम्मा दे 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 चुम्मा दे। ये उनका कंट्रीब्यूशन था। तो वहाँ से
अमित जी ने और जिस दिन गाना रिकॉर्ड हुआ एक्चुअली ना सुबह से भीड़ लगी हुई थी। हाँ, और वो एक समय था जब म्यूजिक डायरेक्टर्स ना गाना अपनी आवाज़ में गा के सिंगर्स को देते थे। हाँ। फिर हम लोग रियाज करते थे, 2, 4, 10 दिन बाद रिकॉर्ड होता था। तो लक्ष्मी जी ने मुझे कैसेट दी पूरा गा के विद डायलॉग्स। बोले सुदेश, जिस दिन ये गाना आएगा ना तो देखना कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। 6 months बिफोर द रिकॉर्डिंग। They are so confident. कॉन्फिडेंट। और जब रिकॉर्डिंग हुई तो उस दिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अमित जी महबूब में ही नीचे मनमोहन देसाई जी का शूटिंग कर रहे थे। वो इतने एक्साइटेड थे कि हर ब्रेक में आके सुन रहे थे मुझे और मेरी हालत खराब। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं सुबह 9 बजे पहुंचा था। हाँ। फाइनल टेक रात के 2 बजे हुआ, क्योंकि चेंजेस, चलो सुनाओ, फिर बैलेंसिंग, फिर थोड़ा ये कम वो कम करते 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 फाइनल टेक जब अनाउंस हुआ, मैंने रियलाइज़ किया मैंने उस दिन एक दाना बिस्किट भी नहीं खाया। 25 गिलास मैंने डर के मारे चाय पी ताकि मैं कुछ खाऊं और अगर टेक अनाउंस हो जाए तो कहीं खराश डकार ना जाए। तो उस डर के माहौल में भूखे पेट, और क्योंकि मैं अच्छा जब टेक अनाउंस हुआ ना तब तक मैं थोड़ा मतलब संवर गया था। टेक अनाउंस होते ही पता नहीं, मैंने लक्ष्मी जी ते ऐकता आहेत का, म्हणजे अमित जी हैं क्या? बोले हाँ वो तो है, सुन रहे हैं। लक्ष्मी जी, मुझसे नहीं होगा, सरेंडर, पागल हो गए तू। तो लक्ष्मी जी ने बोला इसकी तो गई है पूरी। लक्ष्मी जी अंदर जाके बोले सुदेश एक काम कर, तेरी आवाज में सुना। सब प्यारे भाई बोल रहे ना, तो जुम्मा चुम्मा दे दे। हाँ, अब अमित जी की आवाज में जुम्मा चुम्मा, वेरी गुड, टेक कर लो। ऐसे टेक किया। और मैं कहता हूँ ना, वो रिकॉर्ड होने से पहले भीड़ जम गई थी कुछ भयंकर एकदम। और जो लक्ष्मी जी के शब्द आज भी याद आ रहे हैं। 34 साल हुए, आज मैं वर्ल्ड के किसी भी स्टेज पे कदम रखूं तो 4-5 लोगों को बोलना रहा है चुम्मा दे। और 4 साल पहले जी प्यारे भाई के साथ हम लोग एक टूर पे गए थे। 6 शो थे, अपनी इंडस्ट्री के बड़े प्लेबैक सिंगर्स, साथ में पद्मिनी कोल्हापुरी जी और जीनत अमान, रति अग्निहोत्री, कविता जी, साधना सरगम जी और अमित कुमार, मोहम्मद सलामत, प्रियंका, इतनी बड़ी टीम। सारे शोज सोल्ड आउट। लेकिन मैंने खुद महसूस किया कि जुम्मा चवा का पावर। पहला शो एंकर स्टेज पे गया ने आए जुम्मा, पहला सबसे पहले रिक्वायरमेंट जुम्मा। कोई भी सिंगर की एंट्री से पहले चिल्ला रहे लोग, सबको इक्वल रिस्पांस मिला। फिर एंड में मैंने, जो मेरा इतने साल का तजुर्बा है, तो स्टेडियम था, इंडोर स्टेडियम। तो बोले मैं ऐसे नहीं गाऊंगा, अब आप वो गाना गा रहा हो जिसकी फरमाइश आप करें, पब्लिक खुश, मैं ऐसे नहीं गाऊंगा, आपको सबको नीचे आना पड़ेगा। तो पूरा स्टेडियम स्टेज के सामने, और हर शो में पब्लिक नाच रही है। और पता है, घर जाते वक्त सारे गुजराती थे और इतने साल से जा रहा, तो गाना हिट है, फैंस भी। घर जाते वक्त क्या खुसुर पुसुर है, सुदेश भाई ने हमको नीचे बोला है। तो जुम्मा चुम्मा ने, मतलब मैं अमित जी को कभी मिलता भी ना, सर बस उसी के ऊपर घर चल रहा है, क्या बात कर रहे हो, ऐसा नहीं बोलता। तो मैं जितना थैंक यू कहूँ ना। सर, ये किस्सा अगर 2 बातें नहीं बोलेंगे तो पूरा नहीं होगा। हाँ। एक तो आप जो जंप करते हैं कविता जी के सामने, जो बच के खड़ी रहती है पहले, इनकी एक जंप आती है, हाँ। और दूसरा, हमेशा आप बोलते थे कि वो लिया मैंने। अच्छा, वो मैं अभी मजाक में बोलता हूँ, गाना वाना हो गया, भले एक गाना हमने गाया था 34 साल पहले, मैंने और कविता जी ने गाया, कविता कृष्णमूर्ति जी। कविता जी के लिए एक बार जोर देता है पब्लिक ने। और गाना खत्म होने के बाद गाया हमने, लिया उन्होंने जुम्मा, वो भी काट कर किमी से। अरे वाह, सुपर्ब। बट इसी तरह से किशोरदा के साथ की भी जो आपकी एक मुलाकात, आई थिंक स्टेज के पीछे ये हुई थी पहली मुलाकात। नहीं, मैंने 82 से 87 तक कॉन्सर्ट लगभग हर शो में मैं उनका होस्ट था। मैं रफ़ी साहब जैसे अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा गाता था, फिर देखता था किशोरदा बोलते थे मतलब एक और गा, फिर और एक गाना गाता था रफ़ी साहब के, बार बार देखो जैसे 2-3 गानों के बाद अब मुझे बोला। तो और फिर
1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे नॉन स्टॉप। फिर बोलते सुदेश थोड़ा चाय पी के आ रहा हूँ, कुछ कर, मिमिक्री करता था। फिर अचानक उनको कुछ भी चाहिए ना कि अरे अरे कोई पानी पिलाओ, तो पहुँचाओ, खंजरी बजा रहा हूँ, कोरस गा रहा हूँ। तो किशोर दा के साथ कहते हैं ना, जो मेरा ट्रेनिंग पीरियड कॉलेज का जैसे ना ग्रेजुएशन, वो किशोर दा के साथ लाइव स्टेज पे हुई। अच्छा, वो मुझे इतना प्यार करते थे, मतलब मेरी मिमिक्री को वगैरह। तो सिर्फ मुझे बोलते सुदेश कभी भी याद रखना, संजीव कुमार और सैगल साहब का कभी भी स्टेज पे मजाक नहीं करना, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और मुझे एक किस्सा याद है ऐसे यूएसए में कि सुदेश मैं चाय पी के आ रहा हूँ, कुछ कर 10 मिनट। तो मैंने अमित कुमार का गाना ना लैला ओ लैला, वो मैंने कहा भाई क्या करूँ, किशोर दा कभी भी आ सकते, शॉर्ट आइटम क्या करूँ। तो मैंने बोला अमित कुमार की जगह सैगल साहब लैला को बुलाते। अच्छा, तो कैसे लैला हो लैला, अरे हाँ ऐसी तो लैला है कोई चाहे तुझसे, अरे हाँ मिलना अकेला रे। तो फिर बोले हेमंदा लैला हो लैला ऐसी तू लैला हर कोई चाहे मिलना अकेला रे। तो ऐसे 2-3 सिंगर्स के बाद पहुंचे पंचमदा के बाद। हाँ, तो बोले लैला हो लैला ऐसे तू लैला हर कोई चाहे तुझसे, चाहे तुझसे मिलना अकेला। ऐसे गाओ तो लैला नहीं आएगी, कोई और आ जाएगा। इसलिए आपसे काम नहीं बनेगा, हम आपके पिताजी के पास जाते हैं। लैला हो लैला रे ऐसी तू लैला हर कोई चाहे मिलना अकेला। तो लोग हंस रहे, तालियां बजा रहे, वंस मोर दे रहे, और मैं खुश किशोर कुमार के शो में मुझे तालियां वंस मोर हो रहा है। और मेरा गाना खत्म हुआ फिर भी लोग तालियां बजा रहे, हंस रहे, धमा। तो बोले यार ये तो कुछ गड़बड़। बाद में किसी ने इशारा किया ऐसे, तो देखा तो जब मैं जैसे मैंने सचिन दा की आवाज में लैला के, किशोर दा मेरे पीछे खड़े आके शॉल लहरा के डांस कर रहे थे और उनके लिए लोग तालियां बजा रहे थे। तो ऐसे ऐसे किस्से, मतलब ये ट्रिनिडाद टोबैगो कंट्री, मतलब स्टेज प्रेजेंस क्या बोलते थे, किशोर दा की आवाज टोटल बैठ गई, मतलब बोली नहीं है। और किशोर कुमार को तो ना अमित कुमार रिप्लेस कर सकता, ना मैं कर सकता, ना कोई। किशोर कुमार को तो किशोर कुमार को ही गाना पड़ेगा। तो किशोर, आज मैं आप लोगों के लिए एक अलग स्टाइल में गाने वाला हूँ, तो पब्लिक ताली, और वहाँ के तो पागल हैं। तो सपोज ये जो मोहब्बत है, तो कैसे क्या, ये जो मोहब्बत है, पब्लिक को लोग हमारे लिए स्पेशल गाए, तालियां बजे, ये उनका है का मैं वो का, जो 3-4 गाने ऐसे गाए, पब्लिक पागल। और फिर आवाज उनका गला खुल गया पूरा शो के। क्या ये these are the ones, you know, memories and everything. But अनिल जी, आपने भी इतने सारे कमाल के शोज किए, you know, इंडिया में, इंटरनेशनली, प्यारे भाई से लेकर, कल्याण जी भाई से लेकर, जावेद साहब से लेकर, इन सब के साथ आपने काम किया। मुझे आपसे भी जानना है कि वो एक वन ऑफ योर मोस्ट मेमोरेबल शो, क्योंकि इतने ऐसे किस्से तो हर बार हुए होंगे, कहीं पे आपका कौन सा एक सबसे स्पेशल? मेरा सबसे यादगार शो, जैसे दादा ने भी कहा कि हम लोग यूएस टूर में गए थे, वी वर 55 क्रू मेंबर्स, और शाम के टाइम ऐसा कुछ हो गया था कि कोविड का टाइम, कोविड के बाद से पिकअप कर रहे थे। गुरुजी की, प्यारे जी की तबीयत अचानक थोड़ी सी ये हो गई थी, तो रातों रात उनके फैंस ने वहाँ पर, डॉक्टर से विजिट नहीं करते, फिर भी डॉक्टर्स ने वहाँ पर आकर के वो हॉस्पिटल ओपन करके उनके टेस्ट करके अगले दिन न्यू जर्सी के शो में गुरुजी, किसी को पता नहीं चला, वो आके खड़े हो गए। और यकीन करो, ये जो एनर्जी बता रहे हैं, ये सारी एनर्जी से वो खड़े होकर के उन्होंने शो कंडक्ट किया। और आज भी बात, शायद मैं पहली बार ही किसी को बता रहा हूँ कि वॉज नॉट फिट, वो फिर भी उन्होंने शो में कि नहीं, शो मस्ट गो ऑन। हम सब ने उनको मना किया कि रहने देते हैं, आप बाइट दे दो। और यूएसए का वो टूर, पूरे 6 शो हमने यादगार मनाए। और आप यकीन कीजिए, न्यूजीलैंड में तो ऐसा हुआ था, ऑकलैंड में, कि देयर वाज वन गाय स्टैंडिंग में, गाड़ी लेके हम लोग निकलने वाले थे, एंड ही वाज क्राइंग देयर।
वो बोलते कि मुझे इतनी, उनको प्यारे जी को देख करके मुझे इतनी मेरे चिट्ठी आई है, वो सब गाना गाने लग गया। बोले मेरी यादें वो मोमेंट जुड़े हुए हैं आपके साथ, और आज आपको देख लिया ना, आज मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे चलेगा। तो ऐसे से हमने मोमेंट्स इनके साथ मैंने बिताया हुआ है, तो ये मेरे यादगार। वो क्या है, ये सही कह रहे हैं। देखो आज भी अभी परसों हम लोग शो करेंगे क्योंकि हमको गाने याद है। चिंतन जी भी बहुत अच्छा गाते हैं और हज़ारों शोज इन्होंने भी किए, हम गाएंगे। लेकिन उसी शो में अचानक प्यारे भाई आके कंडक्ट करने लगे, तो कहते हैं ना हमारा भगवान हमारे सामने आए, तो जो हमारे में जो ताकत जोश आएगा, तो वो 6 शो में कि प्यारे भाई भले कुर्सी को पकड़ के कंडक्टिंग कर रहे, लेकिन वो हैं तो वो अलग ही शो हो जाता है। Of course. अच्छा, मैं एक बात और मैं भूल नहीं जाऊँ जी। सर गाना गा रहे हैं, जुम्मा चुम्मा चल रहा है, हाईलाइट ऑफ द सॉन्ग, और पीछे मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़े वहाँ के साउंड सिस्टम के पीछे लेजेंड कविता जी के हस्बैंड छोटे से मोबाइल से इनका गाना शूट कर रही है, और मेरे को बोलते मतलब वो कितने बड़े हैं। कितने मैं गा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ ना, एक स्टेज के एकदम नीचे ना कोई नीचे बैठ के ना ऐसे शूट डॉक्टर एल सुब्रमण्यम। अच्छा, मैंने उनको पूछा तो मैं बोलते देखो क्या होता है ना, हम लोग भी गाते हैं, लेकिन ये जो नब्ज ये लोग को मालूम है ना पॉपुलैरिटी का, ही वाज एंजॉयिंग दैट कि व्हाई द स्टिल दैट सॉन्ग इज स्टिल यू नो। तो शायद ये मुझे लगता है ये जो सेल्यूलर एक्सपीरियंस प्यारेलाल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जो दिया, सर ने जो आवाज़ दिया, वो सेल्यूलर एक्सपीरियंस जो दोबारा लोग जाते थे, समोसा भी बिकता था, एक इकोसिस्टम था, वो मेरे ख्याल में गानों के दम की वजह से था। तो ये जो आप करते हैं मैक्सिमम शोज जो आपने, आई थिंक मैक्सिमम क्या करते हैं, ऑलमोस्ट 99% आपके सारे शोज रेट्रो बेस्ड या कि वो हिसाब से ही रहे हैं। तो ये जो प्यार क्या है ये खिंचाव? बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस। मुझे लगता है कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग जो 80s में 90s में हम बड़े हुए, उन मोमेंट्स को जीने का यही तरीका है, और ये हर एक को सौभाग्य नहीं मिलता। आज भी देखिए, आप कोई गाना याद करोगे, चाहे मिस्टर इंडिया हो, तेजाब हो, हम उस क्षण को फिर से जी पाते। ऑफ कोर्स वो एक मेमोरी के साथ कनेक्ट है, नॉस्टैल्जिया है। आज के क्षण तो बन ही रहे, बट अगर उस मोमेंट को आपको फील करना है तो वो म्यूजिक ही है जो आपको उस दौर में ले जाएगा और हिल करेगा आपको। तो जाइए, मिठाई का डब्बा है, खोलिए, एक लड्डू से काम पेट भरता है, और जब एक याद निकलेगी तो आपका कई घंटों तक मन बस। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। चिंतन, के फॉर किशोर में यू हैव बीन पार्ट ऑफ इट, एंड किशोर दा के आपने बहुत बढ़िया सॉन्ग्स को अपने वे अंदाज में पेश किया। लेकिन ये वाला जो कॉन्सर्ट है ये बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे वो अमित जी की मैनरिज्म्स तो लाना है, लेकिन साथ में स्वैग भी लाना है। और किशोर दा जब अमिताभ बच्चन के लिए गाते थे, वो पूरा वॉइस एक अलग टोन आ जाता था कि यू कैन मेक आउट दिस इज फॉर अमिताभ बच्चन एंड दिस इज फॉर राजेश खन्ना। वो एक सॉफ्टनेस होता था वहाँ पे, और यहाँ पे एक बोल्डनेस होता था। एज ए सिंगर आप किन बातों का ख्याल रखते हैं और कैसे अपना एक टच इसमें ऐड करते हैं? मैं एक्चुअली किशोर दा मेरे हमेशा बचपन से मेरे गुरु रहे, उनको मैंने हमेशा फॉलो किया। मैं कभी मिल नहीं पाया, उनको कभी देखा नहीं, आशीर्वाद नहीं ले पाया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो गाने की गायकी और उनका तरीका है, वो उन्होंने हमेशा, चाहे देव साहब हों, चाहे काका हों, चाहे बिग बी हों, उन्होंने हमेशा उनके एक्टिंग और उनके मैनरिज्म को देखकर उन्हें अपने आवाज़ को उस तरीके से ढाला, और कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी भी कायम रखी कि मतलब किशोर कुमार जैसे हमारे दादा, जैसे अमिताभ बच्चन की पूरी वॉइस है, ऐसा इंडिया में मेरे ख्याल से भारत में तो कोई वॉइस नहीं है सुदेश दादा जैसी। और लेकिन किशोर दा एक अपने तरीके से कि अब मेरे को इधर ला 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 भारीपन थोड़ा लाना है, राजेश खन्ना जी में कैसे रोमांस लाना है, देव साहब में कैसे हाँ वैसे वाला थोड़ा टोन लाना है किशोर दा को। वो क्योंकि वो ही वॉज अ ग्रेट एक्टर ऑल्सो, उनने मोर देन 80 मूवीज़ में उन्होंने काम भी किया, तो उनके अंदर एक एक्टर भी था, एक परफॉर्मर था। ही वॉज अ ट्रू एंड ही इज़ अ ट्रू रॉक स्टार ऑफ इंडियन म्यूज़िक। तो वो चीज़ों को मैंने थोड़ा सा आइडियलाइज़ किया, फॉलो किया, एंड ऑफ कोर्स के फॉर किशोर को आज बहुत साल हो गए, 2008 की बात है, 7 और 8 की। सो वो मेरा पहला एक अरसा था, जब पहला एक मौका था, अवसर था, जब मैं दादा का मेरे को दर्शन प्राप्त हुए एज एन जज। तो मैंने सुदेश दादा, हम लोग क्या है कि ऑन एयर तो बहुत सारी चीज़ें इंडिया को सबको बताते थे ऑन चैनल, लेकिन ऑफ एयर ऑफलाइन भी बहुत मस्तियाँ चलती थी सेट पे।
विद बप्पी दा, विद अमित दादा, सुदेश दादा, तो क्या है, इतना सारा खजाना है, तो बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने वो भी बहुत कुछ सीखा। और बहुत कुछ सीखते सीखते ही मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं कभी किशोरदा को ना कॉपी किया, ना मैं आज कॉपी करता इन्होंने कहा ना कोई कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, तो उनको सिर्फ उन किशोरदा को अगर गाना है ना, तो आपको अल्लड़पना, आपको बेशर्म, आपको मस्तीखोर, शरारती और मतलब सब कुछ वो होना पड़ेगा स्टेज पे, तो हो सकता है आप थोड़ा बहुत किशोरदा को निभाने का प्रयास कर सकते हैं। यू नो, लाइफ में जिस तरह से ग्राफ ऊपर जाता है, बट बिल्कुल। वहाँ पे जो आपने गाने गाए थे जी, इतने सारे गाने, जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किस सॉन्ग के लिए मिला था? बेस्ट सॉन्ग मेरे को अभी भी याद है, और दादा ने मुझे उसमें कहा था, एक गाना है हाफ टिकट का, चील चील चिल्ला के कजरी सुना है। तो उस दिन मैंने वो शॉर्ट्स जो किशोरदा ने हाफ टिकट में पहना था, किशोरदा का गेटअप कर रखा था, लॉलीपॉप हाथ में, और हाँ अंकल, हाँ आंटी, इस टाइप का मैंने थोड़ा सा पूरे सेट पे रिकॉर्डिंग के पहले, मतलब शूट के पहले मैंने पूरा वो कैरेक्टर में आना पड़ता है ना, तो मैं वैसे ही सब दादा के पास भी आ रहा हूँ, सुदेश अंकल, सुदेश अंकल, चल जा उधर जाके, उधर बप्पीदा से मैं कुछ पेमेंट मांग रहा था, दादा मुझे कुछ रुपया दो ना, मुझे लॉली, जा बप्पीदा के पास जाओ, वो देंगे, उनके पूरे चैन ही चैन है, वो देंगे तेरे को। तो मैंने ऐसे पूरा, हम लोग का सेट पे मस्ती चल रहा था। फिर देन ऑफ कोर्स फिर हमको परफॉर्म करने आना पड़ा एज एन कॉन्टेस्टेंट। मुझे आज भी याद है, सुदेश दादा ने मुझे कहा, और वो ऑन एयर अवेलेबल है यूट्यूब वगैरह पे, कि चिंतन, आज मुझे तुम में सिंगर के साथ साथ एक एक्टर भी आज मुझे तुम में दिखा। तो उसके फलस्वरूप एक भोजपुरी मूवी वालों ने मुझे कांटेक्ट कर लिया, और मैं एज एन एक्टर मैंने एक भोजपुरी मूवी में एक्ट भी किया। वो बिकॉज क्रेडिट गोज टू हिम। एंड कहीं ना कहीं मैंने अभी वही बात कही है कि कहीं ना कहीं हमको किशोरदा को अगर निभाना है, तो हमको एक परफॉर्मर भी होना जरूरी, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग करते थे तो उनके चेहरे पे वो शोखी, वो शरारत, या वो सीरियस, या वो सेंटिमेंट, वो रिकॉर्डिंग में भी लाते थे, तो वो निकल के इसीलिए लोगों के दिलों तक पहुँचता है। तो हो जाए एक लाइन, कौन सा? चील 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 कर लो, कोई भी चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए, हाय हाय, चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, लड़कू बाकू हु बाकू, लड़कू बाकू हु बाकू, लड़कू बाकू हु बाकू, धितार धितार आए। क्या बात है। सर, मेमोरीज की बात चली है, सब अपने अपने बेस्ट मेमोरीज शेयर कर रहे हैं, तो अमित जी के साथ की आपकी नॉट दैट फर्स्ट मुलाकात, इसके बाद तो इतनी सारी मुलाकात हुई है, कोई एक और जो पर्सनल स्पेशल मेमोरी हो? स्पेशल मेमोरी मतलब जब उन्होंने जुम्मा चुम्मा सुना, रिकॉर्डेड वॉइस मेरी, तो फिर उस वक्त ना काफ़ी वर्ल्ड टूर्स 2-3 बार हुए। जुम्मा चुम्मा इन लंदन में भी, जुम्मा चुम्मा लंदन, उसके बाद यूएसए कनाडा टूर हुआ। अमित जी, अनिल कपूर जी, श्रीदेवी जी और अनुपम खेर साहब। तो अमित जी ने बोला, मेरा हर जो भी मैं जहाँ भी जाऊँगा, सुदेश मेरे साथ होगा। और उसके बाद मुझे इतना मतलब अच्छा लगता है कि इतने बड़े कलाकार, और जब वो ऑलरेडी मतलब उनके खुद के गाए हुए रंग बरसे मेरे अंगने में बहुत पहले से, और आज भी होली का द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग अमित जी का ही, तो मैं यही सोचता रहा, आज भी सोचता हूँ कि फिर उन्होंने मुझे अलाउ कैसे किया। बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब अमिताभ बच्चन मेरे जैसा गाता है, लेकिन नहीं, कई बार म्यूजिक डायरेक्टर्स को पूछते थे, अच्छा गाना है, ठीक है, सुदेश गा रहा ना, तो वो मुझे मालूम जब पड़ा, तो बड़ा अच्छा लगता था। फिर मैं अभी मेरे पुराने वीडियोस लोग भेजते हैं मुझे कि जैसे अमित जी गा रहे तो मुझे बुला रहे हैं, और वो जैसे देखा ना सोचा ना, वो तो किशोरदा का आपने अभी अमित जी का देखा ना हाय रे, सोचा ना हाय रे, रख दे निशान पहचान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, हाय बस यही अरमान, अरे ओ हो हिया, और दोनों गा रहे हैं साथ में स्टेज पे। या एक म्यूजिक शुरू हुआ, डंग 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 डंग, और अमित जी किसी को ढूंढ, और मुझे माइक दे रहे, अरे जुम्मा मैं बोल रहा हूँ, फिर गाना होगा। और ना ये अमिताभ बच्चन जो है, एक ऑरा है, एक क्या कहते हैं ना, सब कुछ
लार्जर देन लाइफ है बड़े स्क्रीन का, तो उनमें एक बहुत ही ह्यूमरस कैरेक्टर, एक बच्चा भी छुपा हुआ। तो बागबान का, और टूर करते ना जब, वो अमिताभ बच्चन द सुपरस्टार नहीं होते, वी आर अ फैमिली। अमित जी, अनिल कपूर जी, बोनी कपूर जी, विजू शाह का ग्रुप, कल्याण जी, आनंद जी की टीम, तो वो जैसे ट्रैवलिंग भी एक साथ कर रहे हैं। कभी गलती से अमित जी, अभी हम लोग इकोनॉमी में बैठे, अमित जी, श्रीदेवी जी सब बैठे बिजनेस फर्स्ट क्लास में, अचानक यूएसए में टेक ऑफ से पहले देखा कि अमिताभ बच्चन पीछे आ रहे, तो हम लोग सब ऐसे हो गए, क्या हो गया? जो मस्ती कर, ये बच्चन साहब यहाँ क्यों आ रहे हैं? फिर ऐसे ऐसे देख रहे हैं, बैठ गए नीचे, और हम लोग सब ऐसे, यार अमिताभ बच्चन इकोनॉमी में, इतने में आनंद जी भाई उठ के आए, अमित जी चल चुप वहाँ जाओ, बोनी कपूर आ रहे हैं, चलो आगे बैठो, ये मेरा सीट है, अनिल कपूर आ रहे हैं, तो गलती से उनका बोर्डिंग इकोनॉमी आया। आप सोच लो, कोई भी इंडिया का कलाकार होता तो पूरा बम ब्लास्ट कर देता, वो आगे। तो फिर कैसे एक शो के बाद नेचुरली उनकी बड़ी बड़ी लिमोजिन्स वगैरह थी, हम लोग अलग इसमें, तो देखा कि भीड़ है अचानक, और हर एक्टर ना अपने आप को कि अरे मेरी गाड़ी कहाँ, मेरी गाड़ी, जो हम लोग में एटीट्यूड आ जाता है ना फॉरेन में जाके स्पेशली, तो देखा कि अचानक हमारी बड़ी वो कोच होता था ना, एसी कोच, अमित जी अंदर आके बैठ गए हमारे साथ बस में, तो जितने बचे हुए स्टार सबको आना पड़ा। साउथ अफ्रीका में अनिल कपूर, अमिताभ खाना बना रहे, तो ये जो और फिर ना एक हमारा म्यूजिशियन है, वो थोड़ा, उसको हम लोग आई स्पेशलिस्ट बोलते हैं, मतलब मैं अच्छा तो बहुत अच्छा, लेकिन हर शो के बाद पार्टी होती थी ऑर्गेनाइजर की तरफ से या किसी की तरफ, तो एक्टर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियन, तो उस म्यूजिशियन का एक दिन उसने ऐसा कुछ स्टाइलिश पहना था, वो ट्यूनिक जैसे ना, वो वगैरह, उसका उनके कपड़े और वेटर्स के कपड़े मैच हो गए। अब हम लोग देख रहे हैं, और बच्चन, हमको तो पता था आज हंगामा उन्होंने, तो अरे भाई साहब एक चाय, सॉरी आप हैं जैसे वो मुड़े, अरे भाई साहब यहाँ चिकन थोड़ा, अरे सॉरी आप हैं। तो ये उनका ह्यूमर है। बागबान का ऑडियो रिलीज हो रहा है किसी 5 स्टार होटल में, और जैसे मैंने गाया है मेरे मखना, और अमित जी ने गाया चली चली, और मैं यहाँ तो वहाँ, तो स्पीच के लिए खड़े हो गए, रिलीज हो गया, अमित जी खड़े, मैं खड़ा हूँ, फिर आदेश, बाकी सिंगर बोले ये आदेश ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है, ऐसा वैसा, और अचानक बोलते ये मेरे पीछे सुदेश खड़ा है और मुझे पीछे से लात मार रहा है, बोले आपको ये बाकी 2 गाने गाने की जरूरत क्या थी, वो भी मैं गा सकता था ना। तो समझे ना, अनएक्सपेक्टेडली सीरियसली बोल रहे म्यूजिक के बारे में, तो इस तरह का वातावरण। और वो जब वो जाते हैं ना साथ में, तो बिल्कुल कहते हैं ना, वो यहाँ जैसे अमिताभ बच्चन वैसे नहीं। दूसरा मैं हमेशा एक किस्सा बताता हूँ। एक कलाकार अंदर का उनके, अचानक एक दिन मुझे फ़ोन आया सुबह 7 बजे कि शाम को 4 बजे सनी पहुँच जाओ। तो बच्चन साहब की तरफ से फ़ोन है, तो कब क्यों कहाँ हो गया। मैं तो 3 बजे पहुँच गया। तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट सब खड़े हैं, तो मैं भी खड़ा हूँ, सब नमस्ते कर रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा। थोड़ी देर में अभिषेक जी आए, तो मिले, हेलो वेलो, और अचानक ना वहाँ भीड़ इकट्ठा होने लगी। एक कहते ना तूफान के आने की खबर, तो पता चला कि अब भाई साहब अमित जी आने, उनकी वो ब्राउन वैन आ गई, और तब भीड़, गाड़ी में से उतर रहे हैं, इतने में सब प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनको आइए, तो अरे दादा बचा लो मुझे ऐसे लिपट के, और मेरा हाथ पकड़ा, अरे इसको गाना सुनाया कि नहीं। तो बोले सर आपके जाने के बाद हमने गाना सुना, बहुत अच्छा गाया आपने। चुप, ये आया ना, ये गाएगा। अच्छा, मैं ब्लैंक हूँ अभी भी। मुझे ले गए फर्स्ट फ्लोर पे सनी में, साउंड इंजीनियर किया, अरे गाना बजाओ, सुनना है गाना? बोला हाँ सुनना है। बोले सुन लिया, और एक बार सुनना है? बोला हाँ सुनना है, सुन लिया, अब लिख लो। लिखा,
अब चलो, हाथ पकड़ के फिर 3rd फ्लोर सिंगर्स केबिन। अच्छा, अमित जी ऐसे बैठे हेडफोन लगा के, मैं उनके सामने ऐसे माइक स्टैंड पे खड़ा, चलो शुरू करो। मैंने गा लिया गाना, और इतनी जल्दी हो गया, आधे घंटे में। वापस चलो, सुनो अभी। तो सुना मैंने, तो मुझे लगा एक लाइन थोड़ी बेटर हो सकती, तो मैंने म्यूजिक डायरेक्टर से कहा कि ये मैं वापस ज़रा कर। क्या हुआ? मैंने सर एक गाना में एक लाइन वापस करता हूँ, पर क्यों? ऊपर से क्यों? मशीन से ठीक नहीं हो सकता क्या? हम तो कई गाने मशीन से ही करते हैं। मैंने नहीं सर, मैं गाता हूँ। कहा हो गया। वो गाना कौन सा था पता है? ना 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 रे, मृत्युदाता। अमित जी ने शायद गाया था, उनको लगा शायद उन्होंने उससे बेटर, मतलब वो न्याय नहीं दिया, उन्होंने मुझसे गवा। 6 महीने बाद आनंद मिलिंद हमको मिले, बोले यार, और फिल्म उतनी चली नहीं, बोले यार इस गाने से किसी का फायदा नहीं हुआ, सिर्फ दलेर मेहंदी और सुदेश भोसले का फायदा। वो तो है, आज भी वो गाना है। तो ये अमित जी का कलाकार की साइड, बिग थिंग, वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी बात कि खुद का छोड़ के मतलब आप सोचिए ना, अगर यही गाना दलेर मेहंदी, अमिताभ बच्चन सिंगिंग फॉर फर्स्ट टाइम, वैसे ही करोड़ों में बिक जाता, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझसे गवाया। वाह। बट आप लोगों से जानना चाहूँगा, तीनों से भी, आई नो इट्स अ टफ क्वेश्चन, बट फेवरेट अमिताभ बच्चन किशोर कुमार कॉम्बिनेशन सॉन्ग कौन सा है, जो सबका एक पर्सनल होता है? It can be a hit one या थोड़ा underrated। मैं बताऊं, आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन, खुशबू लाई पवन, महका चंदन, आए तुम याद मुझे। एनी टाइम, ऑल टाइम। और दूसरा अगर मस्ती वाला, गा तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे, मेड फॉर ईच अदर। ऑफ कोर्स जी, बहुत सारे गाने हैं दादा। हाँ, एक लेना है। हाँ, एक तो बोलना पड़ेगा। जो होता है ना पर्सनल, जैसे इन्होंने आए तुम मिली से, मेरे वो दिमाग तो में clear मतलब क्या कॉम्बिनेशन, एक एसडी बर्बन, एक आरडी बर्बन, बहुत बढ़िया। तो वैसे ही एक मुझे बहुत दिल को छू लेने वाले बड़े कई गाने हैं किशोर दा ने जो अमित सर के लिए गाए हैं, लेकिन एक जो मेरे को बहुत पसंद है वो है चलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। ऐसे है। और मस्ती में एक कन्याकुमारी हमरी सूरत पे मर गई, हाय 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 हाय, एक मीठी कटारी हाँ 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 हमरे दिल में उतर गई, हाय हाय कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला, मीठी छुरी से हुआ हलाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। तो ऐसे अलग अलग मोड्स किशोर दा के। अनिल जी प्रोड्यूसर रहे आप, तो मतलब आपका तो एक गाना का हक बनता ही है कि ये गाने के बिना तो शो होगा ही नहीं। ये वाला गाना मुझे जानना है कि जो आपने डिमांड करके रखा होगा कि आई वांट दिस सॉन्ग। कौन से गाने के बगैर शो नहीं होगा, वो मैं ही गाऊंगा, उसके लिए अलग से बात करिए। बिल्कुल। सबसे प्यारा गाना अगर मुझे दिमाग में आता है तो जिसका मुझे था इंतजार, वाह, उसमें जो अमित जी की जो लास्ट में एंट्री होती है ना कि भाई आप पूरा गाना गा चुके हो लेकिन अब ये अंतर मैं लूंगा, और फिर कल्याण जी का जो पीस आता है एंड में, जिस पीस से वो गाना एंड होता है वो बहुत खूबसूरत है। और अमिताभ ने जो एक्टिंग की है, और एक और मुझे अगर आप लिबर्टी दे तो और एक पसंदीदा गाना है मजबूर फिल्म का, आदमी कभी कभी फिर झूम के सावन बरसता है, पलक झपके यहाँ मौसम बदल जाए, बख्शी साहब ने लिखा है। मजबूर फिल्म का अमित जी ने जो एक्टिंग की है और लाइफ की फिलोसफी है,
बहुत प्यारा गाना लगता है मुझे। वाह। तो गाइज ये सिर्फ ट्रेलर है, ओके? आपको मेन पिक्चर, अभी इससे ज़्यादा हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं गाने, लेकिन उसके लिए आज यहाँ नहीं, उसके लिए आपको आना पड़ेगा। प्लीज बताइए। और एक चीज़ है, आपने कहा था किशोर कुमार एंड अमिताभ बच्चन, राइट। इसमें और भी तड़के होंगे, मन्ना दा, पंचम दा, रफ़ी साहब, इनके भी गाने होंगे, और स्वयं सुदेश दादा के भी, और सुदेश भोसले के भी। मतलब एक्स्ट्रा बोनस पे बोनस है यहाँ पे। ये बोनस भी आपको मिलेगा। क्या बाय वन गेट फोर फ्री, फोर फ्री, फोर फ्री है। चौका मारेंगे। और मैं दोस्तों आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि फिर वही दीवानगी को हम जीते हैं। रेडियो नशा हमेशा से ऐसे गानों को प्रमोट करते रहा, हम जैसे लोगों का हौसला बढ़ाते रहा। ये जश्न होगा अक्टूबर में दशहरे के बाद, ये जश्न होगा दिवाली का, ये जश्न होगा लक्ष्मी जी के जन्म का। लक्ष्मीकांत जी का जन्म दिवाली के दिन ही हुआ था, लक्ष्मी पूजन के दिन हुआ था। और ये जश्न होगा महानायक और महागायक, और हम सौभाग्यशाली हैं कि शो के जो हमारे कप्तान हैं वो स्वयं प्लेबैक सिंगर सुदेश भोसले जी है। थैंक यू सो मच। मैं रेडियो नशा और दिव्या जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, क्योंकि क्या होता ना कि गाने तो हम गाते हैं, लेकिन जब तक इसकी न्यूज़, इसकी खबर लोगों तक सही ढंग से, सही चैनल से जब तक पहुंचती नहीं, तो हमारे लिए तो वही ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। हम तो अपना 100% देंगे, जान लगा देंगे, लेकिन क्योंकि आपने हमें बुलाया अपने रेडियो स्टेशन पे, आप हमसे जुड़े हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो मैं चाहूँगा बस जाते जाते दादा से एक बार, क्योंकि देव साहब की आवाज़ भी थोड़ा हमको हल्का सा बताएं, और साथ में एक है, और एक हल्का सा कोई एक छोटी सी लाइन जो किशोर दा ने देव साहब पे गाई है, तो ये इससे बड़ा कोई ट्रिब्यूट मेरे ख्याल से। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का एक यादगार गाना, मैं आया हूँ। वो तो गाऊंगा, उससे पहले पार्टी में मैं बैठा हूँ और दूर एक लड़की अपनी जुल्फों को बिखरे हुए बैठी है, मैं उसको देख रहा हूँ और मैं उससे देख कर ये कहूँगा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर कुछ निहा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर कुछ निहा। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, हो देर से दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबके हैं मुझ पे नैन, सबके है दिल बेचैन कि मैं आया हूँ लेके साज़ हाथों में, महफिल की मस्तानी हो मस्तानी रातों में, मैं आया हूँ लेके साज़ हाथों में। 4 अक्टूबर जी, षणमुखानंद ऑडिटोरियम। अमित जी, किशोर दा के फैंस, आप जरूर आइए और वादा करते हैं ये शाम, ये रात आपकी जिंदगी की एक यादगार रात रहेगी, और नहीं आओगे तो पछताओगे। मैं तो आ रहा हूँ। रेडियो तो तुम नहीं पछताओगे। रेडियो नशा 91.9 FM विथ दिव्या सुलगामा। थैंक यू सो मच। Radio Nasha.